आपने पल्ला से लेके चनावली तक पहले भी कितने पुल थे वो भी देखे, और पिछले 7 साल में कितने पुल बने हैं मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे। जहाँ घंटों घंटों जाम रहता था, आज जाम नाम की चीज नहीं है। पूरे फरीदाबाद का यही हाल था, पार्क उजड़े हुए थे, सड़कें टूटी हुई थी, हाईवे कोई अच्छा नहीं था, कनेक्टिविटी कोई नहीं थी। क्योंकि मेरे कहने से नहीं, ये हालात आपने देखे और भुगते हैं। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दूं, आज केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी डीएलएफ एरिया में पहुंचे हैं और 15 करोड़ की लागत से यहां काफ़ी चीज़ों का उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन इसके आसपास से लगे हुए कई एरिया हैं जिसके लिए ऑलरेडी कई करोड़ों का बजट पास हो चुका है। जानने की कोशिश करेंगे मंत्री जी से। मंत्री जी, आज डीएलएफ एरिया पहुंचे हैं, क्या वजह रही है, पहले इसके बताइएगा सर। देखिए, अभी पिछले दिनों फरीदाबाद की जो इंडस्ट्री की सड़कें थी उनकी बहुत बुरी हालत थी, और काफ़ी दिन से ये मामला उच्च न्यायालय में रुका हुआ था। उसका समाधान हो गया। 119 करोड़ की सड़कों की 24-25 सेक्टर और डीएलएफ में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आज डीएलएफ में 15 करोड़ की लागत से जो सड़कें नहीं बनी थी, रह गई थी, छूट गई थी, उनका आज काम शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में 350 यूनिट हैं, जिनमें से 300 यूनिट रनिंग पोजीशन में हैं। तो यहाँ सड़कों की बहुत बुरी हालत थी, तो आज उनका काम शुरू हुआ है। 15 करोड़ की लागत से वो बनेंगी। उसके बाद भी कोई सड़क छूट जाएगी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की, तो वो भी बनाई जाएगी। और सिर्फ सड़कें नहीं, उसकी ड्रेनेज है, सीवर है, पानी की लाइन है, वो सब डाली जा रही है। क्योंकि उद्योग चलेंगे तो देश का विकास होगा, इससे देश को राजस्व भी मिलता है और नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। इसलिए मोदी सरकार का, मनोहर जी की सरकार का उद्योगों के विकास पर बहुत फोकस है, इसलिए ये विकास की योजनाएं लाई गई हैं। लेकिन डीएलएफ का एरिया जो आसपास का है सर, कहते हैं फरीदाबाद का एक ही मार्ग हुआ करता था, शेरशाह सूरी मार्ग, उसको भी नवीनीकरण किया जा रहा है, उस पर भी काफ़ी कुछ हिस्सेदारी जोड़ी जा रही है, कई करोड़ों का बजट आपने दिया है और रोड बन गई। क्या है सर, क्योंकि जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपका एक पुल है। तौर पर जो पुराना शेरशाह, पहले ना ये NH2 था, ना कोई और हाईवे था, पहले शेरशाह सूरी मार्ग फरीदाबाद के लिए जोड़ने का काम करता था। लेकिन जैसे जैसे नेशनल हाईवे बन गए तो वो सड़कें बीच में छूट गई, उनकी दुर्दशा हो गई। हमने उसका भी नवीकरण कराया है, सड़क बनकर तैयार हो गई है। लेकिन बीच में एक पुराने शेरशाह सूरी मार्ग पर एक बहुत पुराना जर्जर हाथ में पुल है, लेकिन उसको हम, क्योंकि आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया उसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत पुराना अपना पुल है, इसलिए वहाँ से इन शेरशाह सूरी मार्ग को दोनों तरफ से कनेक्ट करने के लिए एक पुल की ज़रूरत थी। उसके लिए भी 2 करोड़ 83 लाख का बजट तैयार होकर आ गया है, टेंडर में जाना है, सिर्फ उसकी NOC लेनी है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से, वो जल्दी मिल जाएगी, तो उसकी कनेक्टिविटी का काम भी शुरू हो जाएगा। शहर पूछ रहा है सर कि पहले आपने भी सही बात कही थी कि फरीदाबाद पहले कनेक्टिविटी के लिए परेशान हुआ करता था, आज कनेक्टिविटी के तौर पे कौन कौन से एक बड़े हाईवे लेके आप आ रहे हैं, क्योंकि ये शहर को बहुत जानना जरूरी है। बाईपास है, चाहे आप ये देखिए, आप फरीदाबाद का पिछले 7 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और हरियाणा की बागडोर मनोहर लाल जी के हाथों में आने के बाद फरीदाबाद का जो चहुमुखी विकास हुआ है, ये मेरे कहने से नहीं, दिखता है, लोग बोलते हैं, और जब तक लोग नहीं बोलेंगे तब तक विकास कोई मायने नहीं रखता है। फरीदाबाद के लोग बोल रहे हैं। अभी नेशनल हाईवे NH2 था, आज उसका देखो किस तरह उसका सौंदर्यीकरण किया गया, किस तरह उसको सिग्नल फ्री बनाया गया है, यहाँ से लेके होडल बॉर्डर तक। इसी तरह एक नया नेशनल हाईवे 60 किलोमीटर का DND से और फरीदाबाद होते हुए दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे को मिडकोला में जोड़ेगा। 6000 करोड़ की लागत से उसका काम तेजी से शुरू हो गया। एक और नई कनेक्टिविटी आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी ने फरीदाबाद को दी है, जो हमारे ये नए हाईवे से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगी और KGP और ताज एक्सप्रेसवे में उसको कनेक्ट करेगी, इंटरचेंज बनेगा कि फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट 25 से 30 मिनट में पहुँचेंगे और KGP और ताज एक्सप्रेसवे भी वहाँ से आने के लिए भी और जाने के लिए भी इंटरचेंज बनाया जा रहा है। वो KGP में भी आसानी से जाएंगे और ताज एक्सप्रेस में जाएंगे। मतलब फरीदाबाद को चारों तरफ से कनेक्ट किया जा रहा है, रोडों के द्वारा भी और मेट्रो के द्वारा भी।
ठीक ठीक। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, लेकिन जो आज इस मीटिंग में इन्होंने क्या स्पीच दी है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए पूरी स्पीच, उसमें मंत्री जी ने क्या क्या कहा है, और भी शहर के तमाम लोगों के लिए बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वो बहुत ही लाजवाब है। पूरा स्पीच को आप देख लीजिए। आज डीएलएफ की बची हुई सड़कों का शुभारंभ काफी लंबे अंतराल के और इंतजार के बाद हो रहा है। मुझे याद है, क्योंकि मैं सीधा एमपी और मंत्री नहीं बन गया, मैं आपके द्वारा इसी वार्ड से पहले पार्षद बनाया गया था, मुझे आज भी याद है। और जब मैं पार्षद के तौर पर इस एरिया में आता था तो यहाँ की सड़कों की क्या हालत थी, अच्छी तरह नहीं, रास्ते नहीं थे, नदी बहती थी, सारी सड़कें कच्ची थी, लगे थी। और ये हाल खाली डीएलएफ का नहीं था, पूरे फरीदाबाद का यही हाल था। पार्क उजड़े हुए थे, सड़कें टूटी हुई थी, हाईवे कोई अच्छा नहीं था, कनेक्टिविटी कोई नहीं थी। क्योंकि मेरे कहने से नहीं, ये हालात आपने देखे हैं और भुगते हैं। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन पिछले 7 साल में आदरणीय मोदी जी की रहनुमाई में और आदरणीय मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फरीदाबाद का जो विकास देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, मेरे कहने से वो समझ में नहीं आया। और इसका कारण एक है कि आपने देश की बागडोर भी एक ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सौंपी है और प्रदेश की बागडोर भी एक ईमानदार व्यक्ति का, जो देश और प्रदेश के लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया, क्योंकि जो आलोचना करते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उससे कोई हासिल भी नहीं होता। लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत समझते हैं कि हमारे हित में क्या है और हमारे अहित में क्या है। तो मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बड़े काम तो हाईवे का आपके सामने बनकर तैयार हो गया, अभी पलवल का एलिवेटेड हो रहा है, लगभग मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस बॉर्डर से आप मथुरा वृंदावन 1 घंटे में पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको लिख के देख रहा हूं। पूरे नया नेशनल हाईवे आपका डीएनडी से कालंदी कुंज होते हुए काम चल गया बहुत तेजी से। और डीएलएफ तो बहुत सौभाग्यशाली है, 2 हाईवे के बीच में रहे, 2 हाईवे के बीच में डीएलएफ, वो भी अगले 2 साल में बहुत तेज गति से काम चल रहे हैं। आप ये सीधा रोड 60 किलोमीटर का है, 6000 करोड़ की लागत से बन रहा है। और जो दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे है उसमें जाके मिडकोला वो कनेक्ट कर रहा है, जो केएनपी से भी जोड़ेगा आपको और दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से भी जोड़ेगा, वहां पर इंटरचेंज बनेगा। एक तीसरा हाईवे आपका और हमने मंजूर करा दिया, पढ़ रहे होंगे रोज अखबारों में, जिसका नोटिफिकेशन हो गया, अलाइनमेंट हो गई है और अगले 2 साल में वो भी कंप्लीट करना है। अभी आप गुड़गांव एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट जाते हो तो आपको घंटों लगते हैं, जाम में फंसना पड़ता है। अब आपकी 30 किलोमीटर इसी जो ये नया हाईवे इससे कनेक्ट कर रहे हैं हम जेवर एयरपोर्ट को, जो आपको केजीपी से भी जोड़ेगा, ताज एक्सप्रेस से भी जोड़ेगा और जेवर एयरपोर्ट भी पहुंचाएगा। ताज पे और केजीपी पर इंटरचेंज बनेगा, आप ताज पर भी जा सकते हैं, ताज से आ भी सकते हैं, आप केजीपी पर भी जा सकते हैं, केजीपी से आ सकते हैं और पूरे 25-30 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसकी व्यवस्था भी हमने कर दी। मतलब फरीदाबाद की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की थी। अभी इसकी सड़कें जो हैं वो अब की बनेंगी, बता दिया अभी, और जो और भी नहीं है इस नक्शे में वो भी बनेंगी, ये मैं कह के जा रहा हूं। पानी की लाइन, सीवर की लाइन और ड्रेनेज ये भी लगेंगी साथ साथ आपके। अभी 2 हाईवे के बीच में एक पुराना शेरशाह सूरी मार्ग है, क्या हालत थी इसकी, दोनों तरफ से सीमेंटेड बनवा दिया हमने, लेकिन फायदा क्या, फरीदाबाद से जाएं तो आप बॉर्डर नहीं जा सकते क्योंकि बीच में पुल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। उसका भी पैसा मंजूर हो गया, सिर्फ उसका जो आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया है, उससे उसकी एनओसी लेनी है। मैंने अजीत जी कह दिया, सारा प्लान तैयार हो गया,
इसको भी पूरी कनेक्टिविटी हम पूरी बॉर्डर से लेके रोड तक इसकी करेंगे। बीच में फ्लाई ओवर है, उसके लिए भी पैसा मंजूर हो गया, 2 करोड़ रुपया आ गया और कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ 83 लाख रुपए। लेकिन मुझे अफसोस होता है क्योंकि उद्योग नहीं पनपेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप राजस्व भी देते हैं, आप रोजगार भी देते हैं, और हिंदुस्तान को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो उद्योगों पर फोकस सरकार को करना पड़ेगा। वहां सड़कें ही ना हो। अभी बहुत दिन से हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, किसी को अलॉट हो गया था, पैसे ज्यादा उसका हो गया था, उसको हमने रुकवाने वाले भी हम ही हैं। लेकिन उससे हुआ क्या है, 40 करोड़ की सेविंग हुई है, और वो पैसा आपका हमारा है, किसी और का नहीं है। किसी निजी जेबों में जाने से बचाया गया, इसलिए वो कोर्ट में चला गया, जिसको अलॉट हो गया हमने फिर भी उससे कराकर वो काम 119 करोड़ का 40 करोड़ बचा हुआ है। और मैंने मल्होत्रा जी को, अपने बैठे हैं रूंगटा जी और भैया भाटिया जी, मैं कि वो 40 करोड़ भी आपका है जो सेविंग हुई है, जो सड़कें रह जाएंगी वो वहां पर जाएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं लेगा, उद्योगों में ही वो लगाना है। सेक्टर 4 की सड़क कह दी है, वो जोड़ेंगे राजीव, सेक्टर 4 में ले लिया आपने, बना रहे हैं एस्टिमेट राजीव। तो मैं अब सारे कामों को गिनाने के नहीं आया। फरीदाबाद में क्या देख रहे हैं, आगरा और गुड़गांव पे जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, पहले कितने थे अब कितने बन रहे हैं। मेट्रो फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए डीपीआर तैयार हो गई है, वो भी 30 किलोमीटर की मेट्रो लेके आ रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने एक रोड देखा होगा, मेवला महाराजपुर का शमशान घाट है, जहाँ इनकॉन फैक्ट्री थी। जब हम छोटे छोटे थे, एतमादपुर गांव के जाने के लिए वही रास्ता था, जब कोई कॉलोनी नहीं बसी थी और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन पिछले 30 साल से उस रास्ते को भूल गए थे लोग। आपने देखा हो, कच्चा रास्ता था, सड़क बन गई, मतलब उस कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, लोगों ने जाना बंद कर दिया था 30 साल से। लेकिन हमारा ध्यान गया तो हमने उसको कनेक्ट कराया। कनेक्ट नहीं कराया, इस एरिया से हम अगले रेलवे पार एरिया 45, 44 और सिद्धार्थ आश्रम जा सकें, उसके लिए अंडरपास आपके सामने बनकर तैयार हुआ है। ये भी मेवला मोड़ की बजाय मैंने ये यहाँ पर शमशान घाट के बाद अंडरपास बनाया। उससे सीधा अब आप जाएंगे, दिवाली से काम सड़क हो गया है, अगर आपको बड़कल पुल से जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, इसका भी इंतजाम करा रहे हैं। ग्रीन फील्ड में अंडरपास बना दिया, उस पर वेल लगाया है 7 करोड़ की लागत से, वहां पानी खड़ा नहीं होगा, हम बूस्टर है, गैले गैल पानी फेंकता रहता है, वो बनाया है। वो सड़क बन रही है, जाकर देखेंगे तो आपको सीधा सूरजकुंड रोड पे, यहीं से आप सीधे निकल जाएंगे। एक नई कनेक्टिविटी आपको वहां से और दे दी गई है। अभी आप देखो, आप किसी का ध्यान नहीं था, आप कालंदी पुल से आते हो, नहर के साथ साथ जाते हो, 4 लेन रोड है, लेकिन बीच बीच में कलवर्ट है, बहुत छोटी रह गई है, 6-6, 7-7 फुट की रह गई है, 4 जगह हैं वो आपके पल्ला से आगे हैं, फिर एतमादपुर पे है, फिर मवई पर है, फिर एक छांसे में है। ये 6 कलवर्टे जो नाले निकले हैं इस नहर में से इरिगेशन के लिए, लेकिन वो छोटे रोड 4 लेन का है, लेकिन कलवर्ट 6-6 फुट की रह गई है। वहां जाम लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, रात में लोग नहर में गिर जाते हैं। लेकिन उसकी भी मैंने ध्यान दिया और उसके लिए भी 17 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। 3 महीने बाद उसका भी चारों के चारे 4 लेन की वहां पुल बन जाएंगे। मतलब इन छोटी छोटी चीजों की तरफ भी ध्यान देना चुने हुए प्रतिनिधियों, उन समस्याओं का भी समाधान करना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम तो पार्षद से यहां तक पहुंचे हैं आप सब लोग के आशीर्वाद से, सीधा अमरेला से नहीं कूदे सीधे किसी। तो हमको हर गली, मैं हर गली को जानता हूं, हर मोहल्ले को जानता हूं, हर गांव को जानता हूं, कहाँ की क्या समस्या है। यूनिवर्सिटी लाने की बात हो, टाउन पार्क नए बनाने की बात हो, नए स्टेडियम आप देख रहे हैं 31 में बन रहा है, सब बच्चे वहां खेलेंगे, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, स्विमिंग पूल, ऑल वेदर स्विमिंग पूल वहीं पर बन रहा है, जो ऑल वेदर से, मतलब ये सब चीजें यहाँ के लोगों को मिले, उसके लिए हमारे प्रयत्न। आज मंत्री जी डीएलएफ पहुंचे थे, लेकिन डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो प्रधान हैं हमारे साथ मल्होत्रा जी हैं, पूरा नाम भी जानेंगे और पूरी डिपार्टमेंट, जेपी मल्होत्रा जी हैं, और साथ में एफआईए के प्रधान हैं भाटिया साहब। सर, पहले आपसे पूछेंगे, आज मंत्री जी आए थे
ऑलरेडी आप ही के एरिया में पहुंचे हैं, क्या क्या मांग रखी थी और क्या कह के गए? जितनी पेंडिंग सड़कें हैं डीएलएफ की, मंत्री जी ने आश्वस्त किया है सब चालू हो जाएंगी, चाहे वो बजट में है चाहे नहीं बजट में है। बजट में 5 सड़कें हैं जो बननी है। जितना स्टॉर्म वाटर रेन वाटर है वो रिपेयर होना है, कुछ जगह नया बनना है, उसकी कवरेज होनी है। और सीवर की लाइन कई जगह रिपेयर होनी है, कवर होनी है। 2 पार्कों की डेवलपमेंट होनी है। इसके अलावा पुल है जो फेज़ 1 और फेज़ 2 को कनेक्ट करता है, वो बनना है। टोटल करीब 18 करोड़ का काम है ये, जो मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। 15 करोड़ की लागत से आज जो उन्होंने फाउंडेशन सुन रखे हैं वो हो गया, और 2.5-3 करोड़ रुपया पुल के लिए है जिसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक। सर भाटिया जी, आप पूरे फैदाबाद की बात करते हैं क्योंकि एसोसिएशन के प्रधान हैं। क्या मांग रखी थी, क्योंकि आपने सेक्टर 3 के आसपास की, आपने हार्डवेयर चौक की भी डिमांड रखी थी, बहुत सारी चीज़ें रही थी, क्या कह के गए मंत्री जी और क्या लगता है? ऐसा है, ये हमने पिछले काफ़ी सालों से इसके ऊपर बात चल रही थी। सड़कों की हालत बहुत ही बुरी पोजीशन में थी, इवन सड़कें दिखाई भी नहीं देती, सड़कें हैं या खड्डे हैं। तो ये हमारी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। कोई एक बार काम अलॉट भी हुआ था, लेकिन वो काम किसी लिटिगेशन में अटक गया। अब वो काम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी, किशन पाल जी से रिक्वेस्ट की थी। इन्होंने उस ठेकेदार को बुला के उस काम को लिटिगेशन को वापस करवा दिया केस, और वो पैसा सारा का सारा इंडस्ट्रीज़ के लिए वापस आ गया। अब वो 161 करोड़ रुपए का काम था, जिसमें 119 करोड़ का काम अलाट हो चुका है, जिसके ऊपर काम उद्घाटन हो रहे हैं। पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया में FIA ऑफिस में उद्घाटन हुआ था, अब आज यहाँ DLF इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यालय में उद्घाटन हुआ। ऐसे ही 40 करोड़ अभी मंत्री जी ने कहा और भी बच रहा है, क्योंकि वो बजट तो ज़्यादा था लेकिन काम वो कम का था, ज़्यादा का दे दिया गया था। वो जो बचा हुआ पैसा वो भी मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो भी पैसा इंडस्ट्री में लगेगा। इस तरह हमने अभी मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी, सेक्टर 4 में भी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें काफ़ी टूटी पड़ी हैं, ये और भी जो भी टूटी पड़ी हैं सड़कें, मंत्री जी ने ये हमें आश्वस्त कहा है। उन्होंने अपने अधिकारियों को HSV के भी कह दिया है कि जो सड़कों और सड़कें बननी हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो इनके रिकॉर्ड में अभी नहीं आई है बननी, उसके ऊपर भी काम करें और उसके ऊपर भी बनाएं। और वो मंत्री जी ने कह दिया वो भी बनने जा रही है। मतलब ये है कि अभी शहर का जो कायाकल्प है बदलाव आ रहा है और बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है जी, और बहुत जोर शोर से आ रहा है और आएगा। वो कर रहा है, शुरू हो गया काम। ये 1.5 साल का काम है। 1.5 साल में आप देखेंगे अगली दिवाली तक ये सारी सड़कें बिछी पड़ी हुई, सड़कों का जाल, सीवरेज का जाल, स्टॉर्म वाटर का, पानी की लाइनें सब। अभी केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आपको बता दूं खेड़ी पुल का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, और तमाम आज कई सारे प्रोग्राम हैं, बिजी शेड्यूल है, इसलिए आप पहले देख लीजिए क्योंकि खेड़ी पुल का उद्घाटन भी लगातार आज हो रहा है। और जो सड़कों के लिए सवाल जवाब लगातार लोग पब्लिक हमसे कर रही थी उसको भी आप दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले ये पूरी स्पीच सुन लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि फैजाबाद शहर में कौन कौन से विकास हो रहे हैं, कौन कौन से हाईवे आ रहे हैं, कौन कौन सी सड़कें आ रही हैं। साथी शालिनी के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।